अजीज़ान गिरामी वक़ार, आप तमामी अहबाब को सबसे पहले मैं इस अजीम साअत की मुबारकबादी पेश करता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगियों में अता फरमाया है। ये कितना अजीम इत्तेफाक है और बल्कि कितनी अजीम सआदत है कि हम अपनी जिंदगियों में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का 1500 सालाना जश्न ईद मिलाद हम सुन्नियों की किस्मत में मनाने आ गया है। एक बात आपको बताता चलूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला ने किस्मत वालों को अता फरमाया है। जिसकी किस्मत अच्छी है वो हुजूर पाक के जिक्र से खुश भी होता है, फलता भी है और फूलता भी है, और जिसकी किस्मत फूटी है वो जलता भी है, जलाता भी रहता है। हमें आज उससे गरज नहीं। आप शरीयत के हुदूद में रह करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जितनी खुशियां मनाएं वो कम है। जितना हुक्म हमें दिया गया है उन सारी खुशियों के साथ आप लोग मियां साल भर में एक बार थोड़ी ना मीलाद मनाने की खुशी है, और एक साल ही नहीं। हमारा मसलक तो ये है कि इस साल ही ईद मिलाद नहीं मनाएंगे, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की थी, और बल्कि ये अपना अकीदा बना करके चलो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और हो सकता है प्रोग्राम के लिए, स्टेज के लिए और फिर माहौल बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, लेकिन हुजूर पाक का जिक्र करने के लिए किसी सुन्नी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। आशिक रसूल उसका अकीदा तो ये है, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारा तो ये तौर तरीका है। आज सुन्नियों की किस्मत में ये मीलाद की जो घड़ी आई है, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खिराज अकीदत पेश करो कि ये तारीख बन जाए, बल्कि इस्लाम की तारीख का एक अजीम हिस्सा अभी इस साल आपको मिलने वाला है। पूरी इस्लामी तारीख में ये तारीख बनने जा रही है कि 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह ने हम गुनहगारों को अता फरमाया है। और ये किस्मत नहीं है तो और क्या है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी क्या ये कुरान और हदीस से साबित है भी कि नहीं है, क्योंकि अभी ये 10 दिन बचे हैं 12वीं शरीफ को। एक बात कान खोल करके सुन ले, मैं कुरान और हदीस की दलाइल की तरफ आता हूं बाद में, लेकिन एक बात वजाहत के साथ कहता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई। असह रिवायात और अरजह रिवायात के मुताबिक हर साल हुजूर की विलादत की खुशी हम 12 रबीउल अव्वल को ही मनाएंगे, अगरचे किसी और की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से जुलूस किसी और भी दिन निकलता हो, 12 रबीउल अव्वल को 12वीं ही होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, और ये कयामत तक डेट बदली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और जो कुरान और हदीस की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझते हैं या खुदा का रसूल समझते हैं? खुदा का रसूल समझते हैं तो फिर मीलाद मनाओ, इसलिए कि खुदा की मीलाद नहीं हो सकती। खुदा की मीलाद नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है हमारा, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ और अल्लाह के पैदा होने की कोई तारीख नहीं बनाई जा सकती, उसकी मीलाद नहीं हो सकती। और रसूल पैदा हुए हैं
12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपकी माँ भी है और आपके बाप भी हैं और आपसे भी लोग, आपसे भी बच्चे पैदा हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम पूरी दुनिया में हुजूर की मीलाद मना करके शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं, शिर्क को तोड़ने वाला अमल करते हैं। कोई हमारी तरफ जो शिर्क का फतवा देता है उसे कान खोलकर सुन लेना चाहिए। मीलाद मनाकर हम बताते हैं हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं समझते बल्कि खुदा का रसूल समझते हैं। अगर खुदा समझते या खुदा के बराबर समझते तो हुजूर की मीलाद कभी नहीं मनाते, क्योंकि अल्लाह की मीलाद नहीं मनाई जाती तो हम रसूल की भी मीलाद नहीं मनाते। दोनों को अगर बराबर समझते नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा ये है, मैं मानता हूं अक्ल वालो मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह हमारा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है, शिर्क को खत्म करने वाला अमल है। और आपको एक बात ये भी बता दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई थी पूरी कायनात में बहुत कुछ तब्दीलियां आई थी, जो सही रिवायात में मौजूद हैं। बहुत तब्दीलियां आई थी। अरब उस वक्त जो रेगजार था, सहरा था, सब्जा देने लग गया, बारिशें बराबर होने लग गई। अरब में आज भी बारिश नहीं होती है, साल में 2-4 बार बारिश के खतरात गिर गए, अलग बात है। मौसम बाज़ाब्ता जैसे बारिश का यहाँ होता है नहीं होता। लेकिन जिस साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, अरब में सब्जे उगने लग गए हैं या बारिश होने लग गई है। और उस साल जो हालात की तब्दीली थी, मुल्क शाम में एक नदी जो सूख चुकी थी वो अचानक जारी हो गई, पानी भर आया। और एक नदी जो हमेशा बहती वो अचानक सूख गई। एक आतिश कदा था 1000 साल से जिसकी आग को बुझने नहीं दिया गया था ईरान के नुजूमियों ने, आतिश परस्तों ने, अचानक वो आग भी गुल हो गई। एक ही दिन में सब चीजें हो रही हैं। और कायनात में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई थी, उस दिन एक और तब्दीली, बुत सारे औंधे मुंह गिरे हुए थे। जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था, ये सही रिवायात से मैं बता रहा हूं, बुत औंधे मुंह गिरे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शेर में इशारा करते हुए फरमाते हैं, क्या एक बहुत बड़ी तब्दीली ये हुई थी कि मुल्क फारस का जो बादशाह है किसरा, उसका किला इतना मजबूत था कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे, सिर्फ किले की हिफाजत के लिए। और वो किला इतना मजबूत कि उनका दावा था, उनका चैलेंज था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन 12वीं शरीफ का दिन या सुबह के वक्त अचानक किले के अंदर जलजला आया और दीवार फट गई। और ऐसी फटी कि उसमें से एक आदमी जा सकता है, आ सकता है। आज भी वो शकशुदा दीवार के साथ किला मौजूद है इराक में, जिसको किलातुल किसरा कहा जाता है आज भी। अब आप अंदाजा करें 2000 साल से वो किला आज तक मौजूद है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा हो। उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नुजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नुजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं, वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ, जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा, फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे,
मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मीलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा, तो मेरे अजीजों ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। जानते हो 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में सिपाहियों में बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगा, और पता नहीं कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था उसने देख करके बादशाह से कहा इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों, जान इसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे यहाँ 1 को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं और ये 2 को जलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओगे। उसने कहा मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाओ तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा ठीक है ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने
अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो वो मेरे अजीजों, याद रखो आशिकाने मुस्तफा से दो इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। पहला इम्तिहान, मौत से डरा करके तुम्हारा दीन छीन लिया जाएगा, मौत से डरा करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा। मौत का डर, खौफ तुम्हारे कदमों में डगमगाहट लाने के लिए लाया जाता है। अगर मौत से नहीं डरता कोई आदमी तो उसके साथ दूसरा पेंतरा क्या खेला जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, हमेशा से जब देखती है दुनिया के ये मौत से डरता नहीं है तो फिर इसको औरत और दौलत की लालच से खरीदने की कोशिश की जाती है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छों का सौदा कर जाती हैं। बहुतों ने अपना ईमान सिर्फ शबाब पर बेच दिया है, हुस्न शबाब को देख करके। औरतों के दिल दादा हुए या दौलत के दिल फरेब हो गए और उन्होंने अपना दीन का सौदा कर लिया है। नौजवानों याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये दो इम्तिहानों में से कोई इम्तिहान आए तो अपने नबी पाक को याद कर लेना, हुजूर को याद कर लेना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा कर लेना कि मेरे आका बड़ा सख्त और कठिन वक्त आया है। दुनिया मौत से डरा करके कभी मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रही है, अगर उससे मैं नहीं डगमगाया तो दुनिया मुझे हुस्न शबाब की लालच दे करके अपनी तरफ लेना चाहती है। अब उस वजीर ने क्या किया, उस छोटे से नौजवान लड़के को अपने घर ले गया और उसकी बेटी थी जो निहायत हसीन और जमील, बहुत खूबसूरत लड़की उस वजीर की थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी तेरे लिए एक काम देता हूँ, 1 महीना हमको मिला है, इस नौजवान को अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न जमाल में लेकर के आजा, बादशाह सलामत से जो इनाम चाहे तुझे ला करके दे दूंगा। अपनी लड़कियां आशिकाने मुस्तफा को खरीदने के लिए कल भी भेजे जाते थे, आज भी भेजी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जो हमारे लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, वो जो बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का सौदा करके भागती हैं किसी गैर के साथ और कहीं जा करके शादियां रचाती, वो ये समझती हैं कि ये कॉमन सी बात है। वो दीन बेचने वाले लोग हैं, उनका हिस्सा दीन इस्लाम में कुछ नहीं। कल क़यामत के दिन देखना, तुमने अपने नफ्स की खातिर एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके निकाह किया, चाहे वो बेटी हो कि बेटा हो, अपने दीन से सौदा किया है और गद्दारी की है। कल क़यामत के दिन मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, हुजूर की शफाअत के बगैर तो कुछ होना नहीं है। देखना हश्र में जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तुम खड़े रहोगे कि हम खड़े रहेंगे, वो वक्त आने वाला है। उस नौजवान के साथ क्या हुआ, वजीर ने अपनी बेटी तो लगा दी। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, हुजूर पाक का इश्क का एक कतरा भी जिसके दिल में आता है, ऐसी चीजें उसके पांव को नहीं डगमगाती, ना कभी उसका ईमान खरीद सकती हैं, ना उसके दीन का सौदा कर सकती हैं। वो लड़की रोजाना आती, रात के वक्त बैठ जाती और ये नौजवान जैसी महसूस करता मेरे कमरे में अकेले तन्हा रहने के बावजूद वजीर की खूबसूरत हसीन और जमील बेटी, जिसके निकाह के पैगाम बादशाहों के औलाद से आया करते थे, शहजादे निकाह का पैगाम भेजा करते, वो लड़की मेरे पास आकर बैठ जा रही है। नौजवान क्या करता था, मुसल्ला बिछाया और सजदे में गिर गया। जब तक वो उठती नहीं थी ये सर उठाता नहीं था। ये रात भर के सजदे इसके इसी तरह रहते, वो ऊँघती रहती, देखती रहती, इंतजार करती रहती और थक करके वापस चली जाती। महीना गुजरने को आया था मेरे अजीजों, उस नौजवान ने आंख भरकर एक बार देखा भी नहीं और वो थक हार करके महीना खत्म होने के बाद उस नौजवान को मुखातब करके कहती है, ऐ नौजवान एक बार मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के ये बादशाहों के बेटों की भी कतार लगती है, कई बड़े बड़े लोग पैसों के अंबार लगा सकते हैं मेरे हुस्न को देखने के लिए, एक तू है कि मैं आता हूं तो मुसल्ले पे गिर जाता है। उठ एक बार देख तो ले, मुझे अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया है, कैसा जमाल दिया है, एक बार देख तो ले। उस नौजवान ने आंखें झपकाए बगैर, पलटे बगैर जवाब दिया कि ऐ खातून तू अपना ये हरबा इस्तेमाल करना बंद कर दे, ये तेरा काम मुझ पर चल नहीं सकेगा। वजह यह है जिन आंखों में एक बार जमाले मुस्तफा बस चुका हो उसको दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकता, दुनिया का जमाल उसे खरीद नहीं सकता। वो खातून उठ गई
और जवान की इन बातों से उसके दिल पर ऐसा वलवला तारी हुआ। वो खातून कहती है, ऐ नौजवान खड़ा हो जा, मैं तुझे खरीदने नहीं आई, मैं तुझे अपनी दामे फरेब में फंसाने नहीं आई, उठ जा, अब मेरी एक अर्जी सुन ले। नौजवान उठा और पूछा, क्या अर्जी है? कहती है कि मैं अब तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे दीन में ना आ, बल्कि तू अपने दीन में मुझे दाखिल कर ले। जिसके हुस्न ने तेरी आंखों को ऐसा बाकमाल बनाया है कि तन्हा होते हुए भी कभी तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मैं चाहती हूँ कि उस हुस्न के पैकर जमाले मुस्तफा की मैं भी दिलदादा हो जाऊं। उस नौजवान को उठाया और कहा, मुझे पढ़ा दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर जमाने में आशिकाने मुस्तफा जो होते हैं, हर जमाने में जो आशिकाने मुस्तफा होते हैं, वो दूसरों की छाप अपने ऊपर लेते नहीं हैं, बल्कि जहां जाते हैं अपनी छाप दूसरों पर छोड़ करके आते हैं। यही होती है जिंदगी आशिकाने मुस्तफा की। उस नौजवान ने उसे कलमा तैयबा पढ़ाया और उस खातून ने कहा, चलो यहां से निकलो, कुफरिस्तान से निकल करके हम निकाह करते हैं और साथ जिंदगी गुजारेंगे। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, ये मेरी बात को खत्म होने दो। ऐ नौजवानों, आज तुम्हें कोई बहकाने वाला, खोलते हुए तेल में डालने वाला नहीं है, उसके बावजूद तुमने पता नहीं अपने कितने घंटे ये सारे सोशल मीडिया पर आई हुई ऐसी हसीना और जमीलाओं के पीछे अपनी रातें बर्बाद कर डाली। तुम्हें पता नहीं ये आंखें अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए दिए हैं। दुआ ये करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीजा ने गिरामी, उस नौजवान ने उस खातून की बात सुन ली और कहा, चलो मुझे इस जगह से, इस कैद से निकालो, हम ये शहर छोड़ देते हैं, ये मुल्क छोड़ देते हैं। उस खातून ने उस नौजवान को आजाद किया और साथ लेकर चल पड़ी। शहर भी छोड़ दिया, बाहर निकल पड़े। रात का वक्त है, अचानक वो आधा रास्ता तय किए कि पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तवज्जो चाहता हूं, एक फौज आ रही है और हिनहिनाने वाले घोड़ों की आवाजें आने लगी। दोनों डर गए। नए लोग हैं, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़की है और शहर से भागे हुए हैं, दीन इस्लाम कबूल करके निकले हुए हैं। बादशाह को हो सकता है खबर हो गई होगी, वजीर को पता चल गया होगा कि कैद से निकला हुआ ये फरार मुजरिम हमारा शहर छोड़कर जा रहा है। पूरी फौज आती हुई नजर आ रही थी। ये दोनों एक दरख्त के पीछे ओट पर छुप कर खड़े हो गए। पता नहीं अब इसके आगे क्या होने वाला है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हो सकता है हमारा भी अंजाम वही होगा जो हमारे दो भाइयों के साथ हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात है, वो घोड़े करीब से करीब आते गए, वो फौज करीब आ गई और जब आ गई तो करीब आकर वो फौज रुक गई। इन्होंने देखा नहीं ये फौज कौन थी, ये लोग कौन थे। दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं नौजवान और वो दुशीजा। अचानक आने वाली फौज में से एक गरजती हुई आवाज आती है, नाम लेकर के नौजवान का पुकारा जाता है, ऐ फलां बिन फलां बाहर आ जा, बाहर आ जा। बाहर ये नौजवान आता है तो देखता है बादशाह की फौज नहीं है, वजीर की फौज नहीं है, बल्कि वो दोनों शहीद भाई घोड़े पर सवार है और सारी फौज में रसूलुल्लाह के वो शहीद सहाबा तशरीफ लाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नौजवान घबरा गया और पूछा, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ, घोड़ों पर सवार हैं। चंद दिनों पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में इनको उड़ेल दिया था, इनके जिस्मों को जला दिया था। ये देख करके आप कपकपी जिस्म पर तारी है, भीगी आंखों से पूछने लगा, बड़े भाई आप लोगों को जला दिया गया था, तेल में खोलते हुए डाल दिया गया था, आप लोग यहाँ कैसे आए? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ मारे नन्हे भाई, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। नौजवान ने पूछा, तुम्हें दर्द कितना हुआ होगा जब जलाया गया था, खोलते हुए तेल में डाला गया था, कर्ब कैसा था, तकलीफ कैसी थी? तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, इश्क़ मुस्तफा में बर्दाश्त किया हुआ दर्द कुछ नहीं होता है। उन नौजवानों ने कहा, दर्द कौन सा, कर्ब कौन सा, तकलीफ कौन सी? तूने हमें डालते हुए देखा है, खोलते हुए तेल में, जलती हुई चमड़ी देखा है, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था, सामने तो हमें जमाले मुस्तफा नजर आ रहा था। जहां मुस्तफा का हुस्न हो, फिर दर्द किस बात का, कर्ब किस बात का? इसीलिए तो सहाबा का ये नारा था, या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक
जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ऐ नौजवानों, दुनिया ने खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जो जमाले मुस्तफा का दिलदादा है वो दुनिया के हालात से न बिकता है न झुकता है। अपना मिशन ऐसा बनाओ कि तुम्हें 100-500 रुपए में खरीदे जाने वाली कौम का लकब न दिया जाए, बल्कि इकबाल आज से 100 साल पहले कहता था। इकबाल शायर मशरिक, अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारे मुतालिक, वो अपने शार में कहा है। अंग्रेज क्या कहते थे? थक गए थे, थक गए थे। आपको क्या पता है हिंदुस्तान की इस आजादी में जितने आज बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, पता है नौजवानों, तारीख याद रखो, 30,000 उलमाए अहले सुन्नत को इन्होंने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर फांसी पे लटकाया हुआ था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत। काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में किसको दी गई थी? अल्लामा फजले खैराबाद, इनायत अहमद काकोरवी, जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, खड़े नहीं हो सकते थे। 8-8 साल 10-10 साल तक झुकी हुई कमर के साथ इनको सजाएं दी गई। किफायत अली काफी कौन है जिनको भरे बाजार में चौराहे पर लाकर अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। जालिमात तारीख भुला देते हैं, या तारीख के चेहरे पर आज मट्टी थोपने की कोशिश की जाती है और हमारे नौजवान है कि याद नहीं रखते हमारी तारीख। या आशिकाने मुस्तफा थे, अंग्रेजों की नाक में अगर किसी ने दम किया था तो वो आशिकाने मुस्तफा की जमात थी, आशिकाने मुस्तफा की जमात थी। किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ा रहे थे, लेकिन जानते हो उससे पहले किफायत अली काफी एक आलिम दीन, एक आलिम दीन, उस आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए कितने कुत्ते आए थे? 3,000 अंग्रेजों की फौज ने मिलकर के एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। हमेशा से यही तारीख रही है, हमेशा से। इसलिए कि पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शेर 1-2 के काबू में आ भी नहीं सकता। हमेशा घेर कर मारने की आदत कुत्तों की रही। करबला में भी तो यही हुआ, अकेले इमाम हुसैन के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक लड़ते रहे। और आपको पता है एक हुसैनी जवान ने 200 यजीदियों को मार डाला है, एक ने। तारीख खाली मरने वालों की ना बताओ, शहीद होने वालों की नहीं बताओ, ये भी देखो हुसैनियों ने कितनों को सुलाया है। एक हुर बिन यजीद जो एक रात पहले इमाम हुसैन के पास आकर बैत किए थे, एक रात पहले, और उन्होंने दूसरे दिन जंग शुरू की थी तो 120 लोगों को मारा था। आप अंदाजा करो, एक रात का हुसैनी 120 को सुला सकता है, तो अंग्रेज अच्छी तरह जानते हैं जो पैदाइशी हुसैनियों की तरह को सुला सकता है। सब पता है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री चलाते थे, गरम स्त्री चलाते थे, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। और किफायत अली काफी को बार बार कहते फतवा बदल डालो, आ जाओ हमारे वजारत में, हमारा मनसब ले लो, हर महीने पाउंड दिए जाएंगे, बरतानिया के पाउंड। लेकिन आशिक मुस्तफा डॉलर और बरतानिया के पाउंड पर नहीं बिकता, वो हुस्ने मुस्तफा का दिलदादा होता। 8वें दिन जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था, फांसी कोई आम चीज नहीं है मेरे अजीजों, जिसको सामने देख करके चच्चों की हालत खराब हो जाए। लेकिन किफायत अली काफी फांसी को देखकर कहने लगे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी भी दे दी। ये सारे जो मामलात हुए, आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जमाने में आजमाए गए। और मैं कह रहा था, क्या बात, इधर उधर न जाए बात, अंग्रेज मजबूर होकर ये कहने पर आ गए थे, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकाकश मौत से डरता नहीं जरा। आशिकाने मुस्तफा ने हर जमाने में लोगों की नाक में दम कर रखा है, तादाद में थोड़ी ही क्यों ना हो, तादाद में थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन डर इनको सबसे लगता है। क्या आपने तारीख नहीं देखी? एक बात मैं बताऊं, बॉडी बनाने वाले, मुख्य आजमाई करने वाले, चाहे तुम्हारे पास जितनी भी ताकत हो, ये जिस्मानी ताकत अपनी जगह पर, हमने देखा है व्हील चेयर पर बैठ करके एक खादिम हुसैन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता था, यूरोप की धरती भी हिलने लगती थी। पता ही चलता है जिस्मानी ताकत का कोई असर नहीं होता, इश्क़ मुस्तफा जहां होता है वो असली ताकत कहलाई जाती है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, यही मैंने एक साहब से पूछा था कि मियां तकरीरें बहुत होती हैं, भाषण भी बहुत होते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। हमने खाली कुछ देर की खामोशी ही तो कहा था। खामोशी कहना क्या इतना बड़ा जुर्म बन गया? वो तो आप सबको भी पता है कहां कहां से हमारे जुलूस निकाले गए, कहां कहां का क्या क्या देखा। बहरहाल मैं वो दास्तानें बताने नहीं आया हूं, लेकिन इतनी बात मुझे आज भी एहसास दिलाती है, ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है। तुमने मुझे हथकड़ियां पहनाई है, घुमाया, जहां भी रखा, जिस तरह भी रखा। 8 महीने क्या 8 साल रखते या 80 साल अगर उम्र होती तो रखते, इससे फर्क नहीं पड़ता। डर तो ये था कि चोरी में नहीं ले गया, डकैती में नहीं ले गया, रेप में नहीं ले गया, मर्डर में नहीं ले गया। दुनिया को तुम्हें बताना पड़ेगा इस आलिम को क्यों ले गया, तो तुम पुकार करके यही कहोगे इश्क़ मुस्तफा की बात करता था इसलिए ले गया। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारा जुर्म यही तो है, दुनिया को तुम्हें बताना होगा क्या जुर्म किया था। अपनों को भी बताओ और दूसरों को भी बताओ। इसलिए मेरे अजीजों, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हमने अपने साहबों से पूछा भी था कि बात क्या है, छोटी सी बात को इतना ज्यादा क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा बात छोटी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जो मरे हुए वो भी खड़े होने लग रहे हैं, कई सालों से जो सोए हुए हैं वो भी उठने लग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बन जाए, लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, इश्क़ मुस्तफा पर बात करना, इज्जत मुस्तफा का चर्चा करना, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म मौत तक 1000 बार हम करते रहेंगे, 1000 बार करते रहेंगे। इसलिए कि इससे कोई समझौता नहीं। हाँ, हम कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अगर अपने नबी पाक की इज्जत की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम करते ही रहेंगे, ये करता रहे, हर नौजवान भी करेगा। नाम मुस्तफा लेना कोई जुर्म नहीं है, हुजूर की इज्जत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन एक साहब ने कहा, मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब आप बयान करो, जितना करना है अपने नबी की तारीफ करो, जो करना है करो, लेकिन आप ये दूसरों को कुत्ता क्यों बोलते हो, ये सारी चीजें क्यों कहते हो। मैंने कहा अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे, आपकी माँ को कहे कि बदकार है, तो आपको कैसा लगे। तो वो खड़े हो गए, कहा मेरी माँ को क्यों मिसाल में ला रहे हो, आप मेरी माँ के बारे में मिसाल क्यों दे रहे हो। मैंने कहा अभी तो मिसाल ही दिया, गाली नहीं दिया, खाली मिसाल, सपोज, एग्जाम्पल, इस पर आप इतना भड़क गए। याद रखो मेरे अजीजों, आप अपनी माँ से जितना मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माँ से ज्यादा एक सुन्नी आशिक रसूल अपने नबी से मोहब्बत करता। हमारी जाने कुर्बान उस नबी पाक की जात पर। आप रुए माजना में मुस्तफास, आप क्या समझते हो दुनिया में जो इज्जत है वो हमारी टोपी दाढ़ी से है, हमारे जुब्बे कुब्बे और हमारे रंगो नस्ल से है। हमें इज्जत हमारे रंगो नस्ल और हमारे नाम और नमूद, हमारे इल्म और हमारे मनसब, हमारी पगड़ी और हमारे जुब्बे नहीं दिलाते। हमें जो इज्जत मिलती है वो किस बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बात मैं अभी खत्म करने आ रहा हूं, बस आप इस बात को अंदाजे में रखो मेरे अजीजों। दुनिया में बहुत आंधियां हैं, बहुत तूफान, और लोग कहते हैं हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, इसलिए ऐसे चलना चाहिए। हालात तो हुजूर जब ऐलान नबूवत किए थे उस वक्त से लेकर अब तक कभी सही हुए ही नहीं, कभी सही नहीं हुए। क्या बदर में हालात सही थे, उहद में हालात सही थे,
खंदक में हालात सही थे, खैबर में हालात सही थे, फतेह मक्का में हालात सही थे, करबला में हालात सही थे, कभी नहीं हुए। तो ये क्या ताना दिया जाता है, ये क्या मसलहत और हिकमत की बात की जाती है। हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े सख्त है मेरे अजीजों। ये क़यामत तक ऐसे हालात रहने वाले। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बूलहबी से चराग मुस्तफवी, हर जमाने में ये हालात रहेंगे। आशिक मुस्तफा को इन्हीं हालात में परचम रिसालत बुलंद करके रखना है। वो सहाबा से पूछो जो निकल पड़ते थे, पैरों में चप्पल नहीं और कपड़ों पर पैबंद लगे हैं, एक खजूर की गुठली पर पूरा दिन गुजार लेते थे, फाका कश थे, लेकिन उनसे पूछो क्या उनके लिए हालात सही थे जब अफ्रीका जा रहे थे, जब यूरोप की कलीसाओं में अजानें दे रहे थे, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में नामे मुस्तफा बुलंद कर रहे थे। उनसे पूछो हालात सही थे, वो कहेंगे कहां के हालात सही थे, उस वक्त भी हालात सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन सहाबा का हाल ये था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये सहाबा का मसलक था, उनका मामूल था। टल न सकते थे, जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। अजीजा ने गिरामी, आप मजबूती पैदा करो नामे मुस्तफा के साथ। आला हजरत की एक बात बड़ी प्यारी लगी, आप बड़े परेशान थे और ये बात मैं आपको बताकर चलूं, जो इस हक रास्ते पर आएगा उसे समझ करके चलना पड़ेगा, कांटों के रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह फूल सजाए जाएंगे। लोग ये समझते हैं नामों से रिसालत की बात करें और फिर हलवे पराठे खाते रहे और हम नजराने लेते रहे लोगों के यहाँ जाकर के। लोगों को ऐसा लगता है, आज मैं इस बात की वजाहत करता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कभी मुझे फकीर की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मेरे नाम का नारा लगाएं, कभी नहीं। जो नारा लगे वो मेरे मुस्तफा के नाम का हो। हमारी अपनी कोई इज्जत नहीं है, हमारा इस्तेकबाल करना कहीं पर किसी के लिए वाजिब नहीं। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं और ना ही इसका ख्वाहिशमंद, ना ही बुलंदो बाला इस्तेकबाल के साथ बड़ी गाड़ियों में आना, ये ताम झाम कभी मुझे इस चीज की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ऐसी ख्वाहिश होती तो इस गली में आकर के आपसे बयान नहीं कर रहा होता। हमने लाखों का मजमा भी देखा है, लेकिन एक बात है, इस रास्ते पर चलने वाले को ये सोच करके चलना होगा कि आजमाइश होगी और इम्तिहान होगा। कई मर्तबा दौलत से खरीदे जाने की कोशिश की जाएगी, माल और मनसब दे करके, या कभी हुस्न शबाब दे करके, या कभी मौत की धमकी दे करके। ये सारी चीजें हमने देखी हैं अपनी जिंदगी में, बहुत छोटी जिंदगी में मौत की धमकी भी दी गई है। और मुझसे एक आ गया था कि अगर छूट गए तो ये समझ लेना कि दूसरा अवतार मिला है आपको। हम तो खैर अवतार देने वाले तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब तक वो न चाहे तुम्हारी सारी कायनात मिलकर के मेरा बाल बेका नहीं कर सकेगी। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मच्छर और चूंटी से भी मौत हो सकती है। अल्लाह ना चाहे तो मोदी योगी से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह अगर ना चाहे, अल्लाह अगर ना चाहे फिरौन और नमरूद से भी कुछ नहीं होता। और अगर अल्लाह चाह ले तो मच्छर से नमरूद भी मर सकता है और पानी से फिरौन भी हिलाक हो सकता है। हमारा अकीदा ये है, हमें उस बात का डर नहीं है। हमारी जिंदगी जब तक लिखी हुई है वो रहेगी, और मौत आनी है तो आनी है। लेकिन इतना याद रखो मेरे अजीजों, क्या ही खूब है बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से बेहतर है कि नामे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से जाए। बुज़दिलों के साथ जाने से बेहतर है आशिकों की जमात में जाए। और आजमाइश तो होगी, इम्तिहान तो होगा। सहाबा के साथ क्या नहीं हुआ, उनके माल, उनकी औलाद, उनके घर बार सब लूट लिए गए थे मक्का में। आजमाइश ऐसी थी कि वो पूरा दिन एक खजूर की गुठली पर गुजारा करते थे, और जंगें ऐसी उन पर मुसल्लत कर दी गई थी कि उनको अमन नाम की कोई चीज ही नहीं मिलती थी। हर घड़ी एक जंग से निकले दूसरी जंग, दूसरी से तीसरी। हुजूर पाक की वफादारी के साथ इम्तिहान तो होगा। आज मिलाद मुस्तफा है,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न ईद मिलाद की हम तैयारियों में अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदे को मजबूत करो, इश्क रसूल इतना बढ़ा लो। मैं कभी कोई तलवार बंदूक बारूद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी कोई खुफिया मीटिंग करता हूँ, ना ही मैं कभी कोई तंजीम की बात करता हूँ कि तुम इस तरह की तंजीमें बनाओ, खुफिया मीटिंगें करो, लड़ने भिड़ने के मंसूबे बनाओ। नहीं, जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी सुन ले। मैंने कभी नौजवानों को लड़ने भिड़ने के लिए तैयारियां करने की कभी बात नहीं की। अरे मियां, मैं तो ब्लेड और चाकू की भी बात नहीं करता, प्लास्टिक की भी नहीं बात करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं सर से लेकर पैर तक इश्क मुस्तफा में ऐसे ढल जाओ जिस गली से गुजरो मदीने की खुशबू आने लगे। तुम्हारा चलना फिरना कई कीड़ों की मौत का सबब बन जाएगा। आपको किसी हमले की जरूरत नहीं, आपको किसी पर अटैक करने की जरूरत नहीं। अपने दिल के अंदर इश्क मुस्तफा ऐसा बिठाओ, ऐसा बिठाओ। हमने देखा है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई में बैठ के भी दिन गुजारे हैं और कई ऐसों के बीच में भी बैठ के दिन गुजारे हैं। हमारी अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, जहां ऐसे क्रिमिनल लोगों के बीच बैठते थे जो 20-20 साल से क्राइम में मुब्तला हैं, छोटे मोटे नहीं, मर्डर भी, रेप भी, ड्रग्स भी, सब उनके बीच बैठ करके देखा है। जब हुजूर पाक की बात की जाती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हुए देखा है और तौबा करते हुए भी देखा है, रमजान में तरावी पढ़ते हुए भी देखा है। मैंने ये महसूस किया है दुनिया का एक ही इलाज है, इस उम्मत का एक ही इलाज है, वो मेरी बात का आखिरी हिस्सा है। इस दुनिया का एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मिलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स न हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें, एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमीना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा? वो कहती है फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाए, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाए। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमीना के घर आई। आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी फिर वापस आई? कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमीना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे।
आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपनी गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊंटनी, लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊंटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊंटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहतयाब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊंटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊंटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ ऊंटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊंटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं। बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे। सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में यह महसूस किया यह हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजिज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से नहीं पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के
खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं, 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। यह हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीजा ने गिरामी, शैमा कहती हैं, 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं, जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं, मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क यह था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी। कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है, एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं। अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी मां के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए मां के पास आए और कहा, अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि कोई अनहोनी 2 शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है, मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साये में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा, वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूर खुदा महबूब खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला। ये जो मौजज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई।
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी जिंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजज़ाते मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर है। किस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिस्क में वुसअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिस्क में बरकत और वुसअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनावुल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वुसअत के एक नहीं बेशुमार मौजज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला। वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला। उनके एतबार से ये शिर्क है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है। सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए। उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म और हया नहीं आई? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है। हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है। और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं,
यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे, तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने। लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिस्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहां सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा एक मर्तबा, 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहां पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजज़ा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए,
अकल में ना। हाँ, एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजिजा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं, नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं, बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं, मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के।
उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे, अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती है ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, साहबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआब पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे तुम्हारे घर में। कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजज़े यहां पर आए, 3-3 मौजज़े। हजरत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी मां का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए,
खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहां हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहां हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहां हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहां वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहम और करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं, जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपनी जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है, बारगाह मुस्तफा में आया और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी
अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वही चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा। वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल माराकुल मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक व मौला परवरदिगारा करीमा कारसाज़ा, तेरी दी हुई तौफीक से हमने जो कुछ भी पढ़ा और जो कुछ भी बयान किया और सुना, सब पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। ए रब्बे करीम, इस जलसे ईद मिलादुन नबी को हमारी नजात का जरिया बना दे, हमारी बख्शिश का सामान बना दे। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बना दे। जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन इस जलसे पाक में हाजिर है मौला, इस जलसे से निकलने से पहले सबकी बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अल्लाह, नाम मुस्तफ़ा के लिए हाजिर आए हुए ये चेहरे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा की भीख मांगते मौला, हमारे दिलों से हुब्बे दुनिया को ख़त्म फरमा दे, हमारे दिलों पर दूसरों का रौब और खौफ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह करीम, इस दिल को तेरे दरबार में पेश करते हैं, इसमें इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमा दे। अल्लाह, हमारा दिल धड़कता रहे तो तेरे नबी पाक के नाम से धड़कता रहे। हम सबको नामों से मुस्तफ़ा के सिपाहियों में शुमार फरमा। अल्लाह, इस पूरे इलाके को मरकज़ इश्क़ रसूल बना दे। अल्लाह, हमारी नस्लों में क़यामत तक आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को, हमारे खानदान को बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, जिस तरह इन्होंने इस जलसे को सजाया है, इनको और हम सबको हमारी कब्रों को सजाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबकी कब्रों को रोशन फरमा दे। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, हमारी माओं, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बहुओं, बीवियों, सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम खुदा, हम सब में जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर दे, जो भी औलाद है उन्हें साहब औलाद बना दे, और जो कर्ज में डूबे हुए उनके कर्जों में आसानियां अता कर दे। अल्लाह, जो बेरोजगार है उन्हें हलाल रोजियां अता फरमा, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हो उनको आजाद फरमा दे। ए करीम खुदा रहमान रहीम, मौला तेरे दरबार में आखिर में ये इल्तिजा है, न जाने आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाए। इन आंखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उखबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को तेरे हबीब पाक के नालैन के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम।